हेलो स्टूडेंट, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टराइजेशन। जो करंट सीरीज हमारी चल रही क्लास 8 के लिए, उसी का हम लोग नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। कल मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से रिलेटेड फैक्टराइजेशन समझाया था आपको, हर एक लेवल का समझाया था, अच्छे अच्छे टाइप का। उसमें से कुछ और टाइप के क्वेश्चन मैं अभी लेने वाला हूँ, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट टाइप हम समझाएंगे ताकि आपको फैक्टराइजेशन का बहुत अच्छा खासा नॉलेज हो जाए, आपको फैक्टराइजेशन से डर नहीं लगे, ठीक है। लेता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन है 7 इंटू एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 25 इंटू एक्स माइनस 2y प्लस 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हमारा अप्रोच होगा, कैसे हम बनाएंगे इसको, सो देखना है। देखिए फैक्टराइजेशन में मैंने आपको क्या बताया, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का हो तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बहुत ही लेंदी लग रहा है। तो जो लेंदी है उसको पहले हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, लेट एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू ए कर देते हैं। अब देखिए 7 ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 25 ए प्लस 12। अब तो आसान है, मल्टीप्लाई करके 12 7 जा 84 और प्लस करके 25। बोलिए मल्टीप्लाई करके 84 प्लस करके 25 क्या होगा, 21 और 4 तो 7 ए स्क्वायर माइनस 21 ए प्लस 4 ए प्लस का 12। 7 ए स्क्वायर माइनस 21 ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, इसमें कॉमन है 7 ए माइनस 3, इसमें कॉमन है 4 तो ये भी ए माइनस 3। अब ए माइनस 3 दोनों में कॉमन तो ये हो गया 7 ए माइनस। अब ए का वैल्यू जो लिया था वो पुट कर दो। ए का वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 2y, तो ए के बदले में एक्स माइनस 2y, इसका वैल्यू माइनस 3, ये हो गया। फिर क्या है 7 ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू क्या है एक्स माइनस 2y, और 7 केवल ए को ही मल्टीप्लाई कर रहा है, 4 इससे अलग है। कर लीजिए 7x माइनस 14y माइनस 4 एक ये हुआ, और पहला है x माइनस 2y माइनस 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट लेते हैं, कहाँ हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 5, ये है। देखिए ये भी इसी तरह का है, ये भी इसी तरह का है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वाई का लेट कर देंगे। लेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए, तो हमें क्या मिलेगा 2a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 5, मल्टीप्लाई करके 10 माइनस करके 9, ये तो आसान है, 10 और 1 2a स्क्वायर माइनस 10a माइनस 1a। 1 नहीं लिखते हैं लेकिन हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 10a होगा, लेकिन प्लस का a हो जाएगा, 1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब 2a कॉमन ले लेते हैं, तो a माइनस 5, कुछ कॉमन नहीं तो 1 होगा, ये भी a माइनस 5, दोनों में a माइनस 5 कॉमन है, और ये हो गया 2a प्लस 1, ठीक है। अब a का वैल्यू डालिए, a का वैल्यू है x प्लस वाई, तो इसके बदला में x प्लस वाई है माइनस का 5, ये तीनों एक साथ। 2 a का वैल्यू है x प्लस वाई, फिर 2 1 को मल्टीप्लाई नहीं करेगा, इसके 1 अलग रहेगा, ये क्या हो गया 2x प्लस 2y प्लस 1, और ये हो गया x प्लस वाई माइनस 5। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस सॉल्यूशन को समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं, 9 इंटू 2a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2a माइनस बी माइनस 13, यही है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे। लेट 2a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं इस बार, क्या तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 4x माइनस, तो ये दिख रहा है माइनस करके 4 लाना तो 13 और 9 ही मिल जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 9x 13, ब्रैकेट खोल देते हैं। हम देख रहे हैं कि इसमें इसका कॉमन नहीं आ रहा था, इसलिए सोचते हैं इसको इधर करके इसको इधर कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। नहीं भी करेंगे तब भी कोई बात नहीं है।
लेकिन कर लिए तो भी अच्छी बात है कि कॉमन सीधे सीधे आ जाएगा। 9x कॉमन, x प्लस 1, 13 कॉमन प्लस 1, बोथ में x प्लस 1 कॉमन, तो ये हो गया 9x। और क्या करना है, x का वैल्यू भी तो डालना है। x का वैल्यू क्या है 2a माइनस बी, और ये प्लस 1 पहले से 9 का है 2a माइनस बी माइनस 13, 9 से मल्टीप्लाई नहीं होने वाला है, ये हो जाएगा आपका 18a माइनस 9b माइनस 13, और ये हो जाएगा 2a माइनस बी प्लस 1, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस तीनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अच्छी तरह से समझ पाए। तीनों सेम ही तरह क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि आपको अच्छा फील हो। ठीक है, एक और ले लेता हूँ। 5 इंटू 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 8। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट सबसे पहले होगा कि हम इसको बदल देंगे। ठीक है, तो हम लोग बदलते हैं। लेट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, तो ये हो गया 5a स्क्वायर प्लस 6a माइनस ए, गुना करके 40 घटा के 6 क्या होता है 10 और 4, 5a स्क्वायर प्लस 10a माइनस 4a माइनस 8, दोनों में क्या कॉमन है 5a, तो ये a प्लस 2 हो गया, इसमें 4 कॉमन है तो ये भी a प्लस, और ये प्लस 2 यहाँ आ जाएगा, और ये 5a माइनस 4 यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से होगा यही, जब ए का वैल्यू पुट होगा तो ए का वैल्यू क्या है 3x प्लस वाई, इसका वैल्यू हो गया प्लस 2 पहले से, फिर यहाँ 5 ए का वैल्यू 3x प्लस वाई माइनस 4 बाहर रहेगा, ये 15x प्लस 5y माइनस 4 यहाँ आ जाएगा, और ये 3x प्लस वाई प्लस 2 यहाँ, और यही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, रूट वाला क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारा कराया था, अब एक फ्रैक्शन वाला है इस तरह से 1/3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9, ये क्वेश्चन है, इसको बनाना है। तो हम तो अब तक बनाए हैं जो कि ax स्क्वायर bx c में रहता है, ये तो बटा में आ गया, तो पहले क्या करना है इसका एलसीएम लेना है। क्या करना है एलसीएम लेना है, ले लीजिए एलसीएम, बाई वन 3 हो जाएगा एलसीएम, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 27, आगे नीचे कुछ नहीं करना, ऊपर फैक्टराइज करते जाइए, तो क्या होगा मल्टीप्लाई करके 27 माइनस करके 6, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x प्लस, और ये 3 है बाई में 3 लेते चलते हैं, क्या करेंगे माइनस 9x प्लस 3x माइनस 37 बाई में 3, x कॉमन आएगा तो x माइनस 9, 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 बाई में 3, तो एक आया x माइनस 9 और एक आया x प्लस 3 के बाई में 3। अब क्या करेंगे इस 3 से या तो इसको डिवाइड कीजिए या तो इसको, किसी एक को ही डिवाइड कर सकते हैं हम, इस चीज़ को कर लीजिए तो क्या होगा x बाई 3 माइनस 9/3 इंटू एक्स प्लस 3, ये कट जाएगा तो क्या आएगा x/3 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, यह इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन कोई दूसरा बचा इस 3 से इसको डिवाइड करेगा तो उसका आंसर क्या होगा x माइनस 9 इंटू x/3 प्लस 1, वो भी सही है, बोथ आर राइट। अगर ऑप्शन है तो आपको ऑप्शन भी लाना होगा, अगर ऑप्शन नहीं है तो आप ये भी आंसर कर सकते हैं और 3 से इसको डिवाइड करके वो भी आंसर ला सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं, कंफर्टेबल फील हो आपको, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7/16, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम ले लीजिए, बाई वन, ये रहा एलसीएम 16, ये होगा 16x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 7, फिर देखिए दोनों सेम हो गए, मल्टीप्लाई करके 112 प्लस करके 32, नंबर ढूंढना मुश्किल है, मल्टीप्लाई करके 112 और प्लस करके 32, 28 और 4, तो ये 16x स्क्वायर माइनस 28x
प्लस 4x प्लस 7 बाई में जो है सो है, तो ये ब्रैकेट खोल देते हैं। खोलने पे क्या होगा, माइनस का 28x माइनस का 4x प्लस 4। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 4x माइनस 7, कुछ नहीं कॉमन, तो 1 कॉमन है ना, तो ये आया आपका एक 4x माइनस 7 और एक आया 4x माइनस 1। ठीक है, अब 16 से बाई 16 भी तो लिखा है, अभी 16 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, या 16 को 4 कर दीजिए, एक 4 से इसको डिवाइड, एक 4 से इसको डिवाइड, आपकी मर्जी कर लीजिए। तो 16 से मैं कर देता हूँ 4x बाई 16 माइनस जो पहले आ रहा है वही कर दे रहे हैं, तो क्या होगा 4x बाई 16 मतलब x बाई 4 हो जाएगा, माइनस 7 बाई 16 इंटू 4x माइनस 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये भी एक अच्छा टाइप का क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा अगला टाइप का जो क्वेश्चन है वो है, मैं देख लेता हूँ, एक ऐसा क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2x स्क्वायर माइनस 5 बाई 6x, 2x स्क्वायर माइनस 5 बाई 6x प्लस 1 बाई 12। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए लिख दिया है क्योंकि वैसा ही लगातार क्वेश्चन बताए हैं, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। एक और क्वेश्चन लिख लेता हूँ, x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2, रहने देते हैं, अगले टाइप पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हमारा किसको फॉलो करने वाला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इस पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो क्या होगा ये हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर और 3 का होल स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या, एक बार जोड़ एक बार घटाओ, तो एक बार जोड़ दिए एक बार घटा दिए, यही आंसर हो गया। दूसरा ले लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस 9, ये क्या होगा, ये होगा 2x का होल स्क्वायर और ये 3 का होल स्क्वायर, फिर से एक बार क्या होगा प्लस और एक बार माइनस, 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है x के पावर 5 माइनस x के पावर 5 माइनस। फैक्टराइजेशन में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला काम क्या है, कॉमन लेना। फैक्टराइजेशन में सबसे पहला काम क्या है, कॉमन लेना। कॉमन है x, तो ये हो गया x के पावर 4 माइनस 1, हो गया क्या। अब देखिए x के पावर 4 पे आप क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, तो एक बार घटाना है और एक बार जोड़ना। देखिए अंदर में जो है उसी के साथ, अंदर में तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, देखिए अंदर में क्या है 2x है, इसलिए 2x प्लस 3। ठीक है ना, यही केवल आप यहाँ x लिख। अब देखिए इसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 फार्मूला लग रहा है, तो इसको आप क्या लीजिएगा कि ये x का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें भी लगा, तो अंदर में जो उसके साथ एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। पहले घटाइए या जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों इंटू में 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 सेम ही चीज़ होता है, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2a5 माइनस 32 है, ये रहा क्वेश्चन। 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, क्या होगा। आपको देखने में लग रहा है कि ये 3x का होल स्क्वायर है, बिल्कुल है, और ये लग रहा है 4y का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर हो गया तो अंदर वाला दोनों एक बार प्लस और एक बार माइनस, और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये सब आपको समझ में आ रहा है। थोड़ा मेरा स्पीड ज़्यादा है क्योंकि एक ही जैसे ज़्यादा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो आप देख देख के आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन मैंने बोला था 2a की पावर 5 माइनस 32 है। हमारा फैक्टराइजेशन में सबसे पहला काम क्या है, कॉमन। क्या है, कॉमन लेना। कॉमन में शुरुआत करते हैं। देखिए क्या कॉमन है, दोनों में ही 2 कॉमन है और a भी कॉमन है। हमने लिया 2b और हमने लिया a भी। 2 से 2 कट गया, a से a 5 कटा तो क्या आएगा, a4 आएगा। 2 से ये गया 16, a से a कट गया। यहाँ पे छोटी वाली ब्रैकेट ही आएगी। देखिए ये था, यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं है। a का पावर 4 माइनस 16 बिल्कुल ही है जैसे x का पावर 4 माइनस 1 था, तो वैसे ही बना देंगे सेम क्वेश्चन। कैसे होगा, 2 है, इसको हम लोग लिखने वाले हैं a स्क्वायर का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो एक बार क्या होगा, एक बार घटाव होगा, तो एक बार घटा देंगे तो a स्क्वायर माइनस 4, एक बार जोड़ देंगे तो a स्क्वायर प्लस 4, यही ना होगा। अब क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे हमने ये ब्रैकेट अनयूजुअल लिया, इसे कोई यूज नहीं, ठीक है। यहाँ पे फिर इसको तोड़ के देख रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फॉलो करा, तो ये हो गया 2a। इसको हमने कहा कि तुम a का होल स्क्वायर हो जाओ और इसे 2 का होल स्क्वायर होने दो, तो ये a स्क्वायर प्लस 4, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अंदर में जो है वो एक बार प्लस होगा, वो एक बार माइनस होगा, और ये 2 पहले से, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। समझ गए? उम्मीद करता हूँ ये सारे एग्जाम्पल आप अच्छी तरह से समझ पाए हैं। आज का नेक्स्ट टाइम जो है यहाँ से स्टार्ट है, वो सब प्रीवियस एक्सरसाइज से रिलेटेड ही कुछ एग्जाम्पल है। मैं थोड़ा हाई लेवल का आपको फैक्टरेशन पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छा नॉलेज हो और क्लास 8 में ही 9, 10 का भी फैक्टरेशन आसानी से सॉल्व कर दे। ठीक है, वैसा ही मैं ले रहा हूँ, 8 भी कम्प्लीट, 9 भी कम्प्लीट, 10 भी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a माइनस a स्क्वायर। ए तुम बंद मत होना यार, ऐसे ही करना। एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a माइनस a स्क्वायर, यही है। तो हमने देखा ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है कहाँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसमें भी लग रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसमें भी लग रहा है, लेकिन आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से पहले भी 2 फार्मूला मैंने बताया है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये तीनों एक ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, a स्क्वायर और 2a, इसलिए इन दोनों तीनों को हम एक साथ रख देते हैं, इन तीनों को हम एक साथ रख देते हैं। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर ब्रैकेट तो 1 प्लस 2a प्लस a स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो a स्क्वायर 2a b स्क्वायर जैसा लग रहा है, इसको सीधा कर लेते हैं। पहले लिखते हैं कि पहले तुम a स्क्वायर रहो, फिर 2a रहो, फिर 1 रहो, देखने में अच्छा लगेगा। और ये x का स्क्वायर तो रह गया, देखिए ये क्या है, a स्क्वायर प्लस 2a और ये b प्लस b का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, a स्क्वायर को हमने a स्क्वायर लिख दिया, प्लस फार्मूला का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो प्लस है तो प्लस 2 फार्मूला का a का a 2a ही चाहिए, तो यहाँ क्या होगा 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, गुना करके a स्क्वायर जोड़ के 2a, इस तरह से भी हो सकता था, मिडिल टर्म में स्प्लिट करके, तो उस तरह का आप सीख चुके हैं, तो इसलिए मैं दूसरे स्टैंडर्ड का बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए वो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2a इंटू 1 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये a प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार ऐड करना है, किसको ऐड करना है, जो ब्रैकेट के अंदर है, तो अंदर है x और ये है a प्लस 1, इन दोनों को जोड़ दिया। घटाना है तो इसको लिखेंगे, घटाना है किसको, इसको, तो a प्लस 1, या मिडिल लेना होगा। देखिए यहाँ पहले माइनस है और 2 टर्म, इसलिए हमने ब्रैकेट लिया है, या प्लस था तो कोई फर्क नहीं, ये हो गया और ये हो गया x माइनस से माइनस 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर आप नहीं समझे तो 1 प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। ठीक है,
शुरुआत करते हैं फिर से। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab देख के आपको लग रहा होगा ना कि ये तीनों एक साथ जाएगा, कर दीजिए 1। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो हमें से चाहिए, हमको किस चीज़ में, प्लस में चाहिए, इसलिए हम माइनस कर देते हैं। तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का 2ab हो जाएगा। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये 1 को मैंने 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ लग गया। अब एक बार जो ब्रैकेट के अंदर है उसको जोड़ना है, तो ये जोड़ना है तो प्लस इसको, उसको घटाना है तो ये 1 घटाना है तो माइनस किसको, इसको। देखिए दो टर्म है इसलिए यहाँ आपको ब्रैकेट लेना होगा। तो ये 1 माइनस का ए प्लस का बी हो जाएगा और ये 1 प्लस ए माइनस और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि आपको क्लियर नहीं हुआ तो मैं क्लियर ही कर दूँ। ए इंटू ए माइनस 1 माइनस बी इंटू बी माइनस 1, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि ए इंटू ए माइनस 1 माइनस बी इंटू बी माइनस 1, ए इंटू ए माइनस 1 माइनस बी इंटू बी माइनस 1। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए को ए से ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी ना। अब हम क्या देख रहे हैं कि स्क्वायर वाला दो टर्म है, दोनों को एक साथ कर देते हैं। क्या मिलेगा, मिलेगा कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक साथ आ जाएगा और माइनस ए प्लस बी इधर आ जाएगा। फिर हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि फॉर्मूला यूज हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो फॉर्मूला होता है, चौक भी खत्म हो रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको भी दोनों को एक साथ करता, माइनस है बाहर तो अंदर में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस 1 कॉमन ले लिए हैं। अब इसमें ए माइनस बी है, इसमें भी ए माइनस बी कॉमन आ रहा है, ले लीजिए ए माइनस बी कॉमन। ये क्या होगा, जब ये कॉमन लीजिएगा तो इससे इसको डिवाइड, इससे कट के बच गया ए प्लस बी माइनस इससे इसको डिवाइड क्या बच गया 1। तो यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस तरह का, एक दो क्वेश्चन और, ताकि आप और अच्छे से कंफर्टेबल फील करें। 4x स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y। क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 3y। फिर से देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो क्या लिखेंगे, 2x का होल स्क्वायर हो जाओ, 3y का होल स्क्वायर हो जाओ, तो माइनस कॉमन ले लो और 2x प्लस 3y। ठीक, इसका माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, यही होगा ना। अब असली बात है, कॉमन क्या है, 2x प्लस 3y, इधर भी क्या होगा 2x प्लस 3y। कॉमन लेते हैं, इससे इसको डिवाइड, ये से ये कट गया, क्या बचा 2x माइनस 3y, ये खत्म, फिर क्या है माइनस, इस कॉमन से फिर इसको डिवाइड, कट गया बच गया, ये आपका आंसर है। उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4c स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4c। ये तो ऐसा है, कैसा, ऐसा, इसका बी स्क्वायर 2ab एक साथ गया, कौन एक साथ जाएगा, 4c स्क्वायर है, 4ac है, मतलब ए वाला सी वाला एक साथ जा रहा है, 1 2 3 तीनों को एक साथ। तो सबसे पहले ए स्क्वायर, फिर माइनस का 4ac, फिर प्लस का 4c स्क्वायर और फिर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, एक साथ कर दिए। अब इसको अरेंज करना है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो क्या होने वाला है, देखिए क्या होने वाला है, अभी आपको पता चलेगा। ये ए स्क्वायर है तो इसे हम क्या लिखेंगे, तो ए का होल स्क्वायर रहो, ये माइनस है तो माइनस 2, फिर ए का वैल्यू तो ए है
और आपको क्या चाहिए 4ac, तो 2 है और 4 चाहिए तो यहाँ 2 लेंगे और c लेंगे, तो 2c का क्या लेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर लग रहा है और उसका वैल्यू इसके बराबर है, देख लीजिए a स्क्वायर 4ac 2 2 जा 4ac 4c स्क्वायर 2c माइनस का b स्क्वायर। तो हमने देखा ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर को फॉलो करता है, तो ये माइनस b का होल स्क्वायर होगा इसे। अब ये देख लीजिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक बार ऐड करना एक बार सब्ट्रैक्ट, जो ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में तुम हो और तुम्हारे साथ ऐड करेंगे इसको, फिर से ब्रैकेट में तुम ही हो और तुम्हारे साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप बिल्कुल अच्छी तरह से। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y, ये रहा। तो आप देख रहे हैं कि y स्क्वायर है और 6y है, मतलब y स्क्वायर 6y और 9 एक साथ जाएगा, बिल्कुल। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ले लेता हूँ, ऐसा ही ब्रैकेट लिया, प्लस का माइनस माइनस का प्लस हो गया। फिर से ये एक्स का तो होल स्क्वायर होगा, ये क्या होगा, ये होगा वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। चेक कर लेते हैं इसका, ये सही है, 6y सही है, 9 सही है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का। फिर से वही चीज, इसका स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम है, देख लीजिए, है ना। तो जो ब्रैकेट में उसको जोड़ेंगे, ब्रैकेट में है एक्स और जोड़ेंगे प्लस किसके साथ, वाई माइनस 3। तो ब्रैकेट में उसको घटाएंगे तो क्या है, एक्स घटाना है तो माइनस किसको, वाई माइनस 3 को। दो टर्म इसलिए माइनस है और तो ब्रैकेट ले लिए, ठीक है। लो इस बार मिडिल नहीं देता हूँ, इसी से काम चला देता हूँ। तो आपने इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि x माइनस वाई हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छी तरह से आप समझ पा रहे होंगे ये सारे क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। एक ही जैसे तरह मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत महसूस बिल्कुल ही नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x की पावर 4 माइनस 625, ये रहा छोटा सा क्वेश्चन, x के पावर 4 माइनस 625 बनाया है हमने। x के पावर 4 वाला क्वेश्चन आपको याद भी होगा, क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा, ये 25 का स्क्वायर, तो एक बार ब्रैकेट में है वो घटेगा, ब्रैकेट में है वो ऐड होगा। अब इसमें भी फार्मूला लगे, चलो इसको फार्मूला लगा दिए, लेकिन ये प्लस वाले का तो कुछ नहीं हो सकता है, तुम ऐसे ही रहो। अब क्या होगा, ये एक बार प्लस हो रहा है और एक बार ये माइनस हो रहा है और ये रहा पहले से, तो आपका आंसर यही हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे जो मैं बता रहा हूँ, जितना अब तक मैंने बताया है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, एक और ले लेते हैं तरह का क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x था क्या जी, माइनस एक्स प्लस 5। तब देख रहे हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, ले लेता हूँ, तो ये बच जाएगा एक्स माइनस 5, इसमें कुछ नहीं कॉमन, तो माइनस का 1 कॉमन आएगा। तो हम देख रहे हैं कि हमको एक्स माइनस 5 मिल गया और एक्स स्क्वायर माइनस, इससे एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेके लालच आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे लिख देते हैं कि तुम इसका स्क्वायर हो तुम इसका स्क्वायर हो और तुम्हारे तो कुछ नहीं हो सकता, तुम ऐसे ही रहो। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, जो ब्रैकेट में एक बार घटेगा, जो ब्रैकेट में एक बार ऐड होगा, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देने का मतलब आप समझ पा रहे हैं क्या, मैं कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर करना चाहता हूँ, बिल्कुल बिना किसी डाउट के। एक चीज़ हमें जो लग रहा है कि आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं होंगे कहीं शायद, तो उससे रिलेटेड भी कुछ एग्जाम्पल जो है आपके सामने ले रहा हूँ। जैसे ये रहा 9x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 4y स्क्वायर, यही रहा। इस टाइप का आ जा रहा है 3 टर्म,
तो हम लोग लिख दे रहे हैं, देखिए ये 9x स्क्वायर है, ये क्या है 3x का होल स्क्वायर है, और ये 4y स्क्वायर है, ये 2y का होल स्क्वायर है। देखिए ये क्या है, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, तो अब आपको क्या चाहिए 2ab चाहिए, क्या चाहिए 2ab। तो 2 a का वैल्यू क्या है तो 3x, b का वैल्यू क्या है तो 2y, यही मैं लिख रहा हूँ। अब तक जो मैंने क्वेश्चन बनाया है, जैसे इसको वाई स्क्वायर माइनस, देखिए वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, इसको तो आप मिडिल टर्म एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन मैं उस फॉर्म में इसको लिखा हूँ, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गया, तो ये भी एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यही मैं कर रहा हूँ इन सारे एग्जाम्पल में। देखिए वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इसको बना के कर दिया, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट लेते हैं, m की पावर 4 प्लस n की पावर 4, m की पावर 4 प्लस n की पावर 4 प्लस m स्क्वायर n स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या होगा, ये भी उसी तरह ये हम लिखेंगे कि भाई तुम m स्क्वायर का स्क्वायर रहो, तुम n स्क्वायर का स्क्वायर हो, तो हमें क्या मिला, हमें मिल गया a स्क्वायर और b स्क्वायर, तो 2a भी लिखना है, तो प्लस 2ab लिख दिए, ठीक है, 2ab लिख दिए। लेकिन क्वेश्चन में तो m स्क्वायर n स्क्वायर है, और हम दो को m स्क्वायर n स्क्वायर लेंगे, तो एगो घटाना हो तो घटा देते हैं, माइनस घट गया। अब देखिए इसके लिए ये सही है, इसके लिए ये सही है, इसमें से इतना घटाएंगे तो इतना आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर n स्क्वायर को आप mn का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे जो ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट में है m स्क्वायर n स्क्वायर, और इधर है mn, एक बार घटाएंगे तो ब्रैकेट में है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और माइनस में है mn, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट लेता हूँ एक और ऐसा ही, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। देखिए ये मैंने लिखा कि तुम तो एक्स स्क्वायर के स्क्वायर हो, और तुम तो 1 के स्क्वायर हो, तो ये स्क्वायर बी स्क्वायर जब हो ही गए हो तो 2ab भी आ ही जाओ, तो 2a का वैल्यू b का वैल्यू, तो हमने क्या देखा, इसके लिए ये तो सही है, इसके लिए ये सही, ये मेरे पास एक्स स्क्वायर है और यहाँ 2x स्क्वायर आ गया, तो इसलिए इसमें से हम एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, घटाएंगे। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हो गया एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, तो ऐड करेंगे ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसमें ऐड करेंगे एक्स, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसमें से घटाएंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे जो मैंने आपको अब तक बताया है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, x की पावर 8 माइनस 16, x की पावर 8 माइनस 16, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, तो ये बनेगा कि हम लिखेंगे x के पावर 4 का स्क्वायर माइनस ये कितने का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 4 और x की पावर 4 प्लस 2, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। आगे ये भी टूटेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और इसका तो कुछ नहीं हो सकता, एक्स की पावर 4 प्लस 4 का कुछ हो सकता है क्या, हो सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ ऐड कर देंगे और कुछ घटा देंगे, तो क्या इसका भी कुछ हो सकता है, आइडिया आया मेरे दिमाग में। देखिए ये क्वेश्चन तो लगता है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है,
ये क्या होगा, एक्स की पावर 4 प्लस 4 का आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो प्लस 2ab डाल देते हैं, 2ab डाल दिए। तो देखिए इसका ये है, इसका ये, मतलब ये अपने मन से आप ज़्यादा लिए हैं 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर को क्या करना होगा, घटाना होगा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें ब्रैकेट के अंदर जो है, ब्रैकेट के अंदर जो है उसको क्या करना होगा, एक बार जोड़ना, एक बार घटाना होगा और एक बार जोड़ना होगा। इसका तो ये हो गया, इसका देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 2 को भी तोड़ सकते हैं, एक्स की होल स्क्वायर माइनस तुम √2 का होल स्क्वायर हो जाओ, इसको रहने देते हैं। ये देखिए एक बार जोड़ एक बार घटा होगा, ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x, और यहाँ एक राउंड और चलेगा, एक बार घटा देते हैं और एक बार जोड़ देते हैं, बाकी सब कुछ जैसे वैसे छपाई कर दिए, और इसको अरेंज कर सकते हैं आप। तो ये था सेशन का आखिरी क्वेश्चन, आपको अच्छा लगा होगा उम्मीद करता हूँ। अभी इसी के साथ हम लोग इस सेशन को स्टॉप कर रहे हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो देखते रहें।